कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है लेकिन बैलेंस शीट नहीं दी हुई है। बैलेंस शीट नहीं दी हुई है तो हम बिना बैलेंस शीट के डिसोल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि क्रॉस 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 कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाएंगे। तो उस बैलेंस शीट को हमें खुद बनाना पड़ेगा बाय द इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको एनालाइज करके। सी XYZ 5:3:2 के पार्टनर है, एसेट रियलाइज हुई है 1,70,000 की आफ्टर अ लॉस ऑफ 20। इसका क्लियर मतलब है हमारी जो टोटल एसेट्स थी, सन्ड्री एसेट्स थी, वो कितने की थी आप चेक करो, खुद बताओ। 1,70,000 तो हमने रियलाइज किया 20 का लॉस करके। इसका क्लियर मतलब है कि हमारी जो एसेट्स थी वो 1,70,000 प्लस 20 दैट इज 1,90,000 थी। तो मेमोरेंडम में हमने एसेट तो निकाल ली। आ जाते हैं लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटीज टू बी पेड आर 27,000 इंक्लूडिंग एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी ऑफ 1,000। मतलब रिकॉर्डेड कितनी थी, 1,000 कम है, रिकॉर्डेड कितनी थी 26। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सन्ड्री लाइबिलिटीज, यस, तो ये आएगी 26,000, क्योंकि 27,000 में से 1,000 हमारा अनरिकॉर्डेड था, तो वो हम माइनस करेंगे। ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 700, वो तो रियलाइजेशन में जाएगा। ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनर्स कैपिटल वर इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। मतलब जब डिसोल्यूशन हुआ तब पार्टनर्स की कैपिटल 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूटेड थी। मतलब यहाँ आएगा कैपिटल्स, ये कैपिटल हमारी एक्स वाई जेड की जो कैपिटल है वो 2:2:1 में डिवाइडेड थी। पहले हम करते हैं, यहाँ पे टोटल आ गया। अब यहाँ पे और तो कुछ दिया नहीं है, कैश का बैलेंस दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया है। एज यू कैन सी कैश का बैलेंस या कुछ भी अलग नहीं दिया है, तो हम यही करेंगे 1,90,000 यहाँ लिखेंगे। 1,90,000 में से 26 माइनस किया, 1,90,000 माइनस 26,000 हमारा आया 0,004, 8 में से 2 6, 1,64,000। ये टोटल कैपिटल हो गई हमारी। ठीक है, कैपिटल हो गई टोटल, तो दैट इज 0,90,000 यहाँ पे हो गया हमारा। 1,64,000 को हम क्या करेंगे, 2:2:1 में डिवाइड करेंगे। एज दे सेड कि हमारी कैपिटल 2:2:1 में थी। 1,64,000 इंटू 2/5, नाउ कट करते हैं 32800। सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 00615 एंड देन दिस इज अगेन 6। 2 into 8 will be 6, 16, 1, 4, 5, 2 and this will be 6. 65600 and 1 is 32800। कर देख लो आप कैलकुलेट करके। 000 12 प्लस 8 20 0 2 10 14 1 यहाँ पे आ जाएगा। सो दैट इज 12 प्लस 3 15 15 प्लस 1 16। तो दिस टाइम हम अपना कैपिटल भी निकाल लिया। ये बैलेंस शीट है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। यानी कि बैलेंस शीट ना दी हो तो मैं कैसे अपनी बैलेंस शीट को विद इन गिवन इन्फॉर्मेशन से निकाल सकती हूँ। फिर आता है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब हमें ख़त्म तो करना ही है सब कुछ, तो रियलाइजेशन अकाउंट पहले हम बनाते हैं, जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो तो डायरेक्टली गिवन है। एज वी नो डायरेक्टली गिवन है। यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, पर्टिकुलर्स एंड देन वी हैव रुपी, यहाँ पे पर्टिकुलर्स एंड देन वी हैव अगेन रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। पहले तो हम सारे एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे क्रॉस एंड क्रॉस। यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स जो भी हमारी ट्रांसफ़र हुई हैं 1,90,000 की पूरी। लायबिलिटी यहाँ पे सन्ड्री लायबिलिटीज, ओके, एंड दैट इज 26,000। ओके, नाउ अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम पेमेंट करेंगे। जो भी पेमेंट्स होंगी, जो भी हमारा पेमेंट हमने की या जो भी हमारी एसेट रिलीज हुई वो। अब यहाँ पे देखिए एसेट रिलीज 1,70,000 की, ये एसेट यहाँ पे डाली थी हमने, अब यहाँ पे उसका रिलीज होगा बाय बैंक। एसेट्स में आएगा कितना, 1,70,000, 1,70,000 में गई है। लायबिलिटी का पे ऑफ टू बैंक, यहाँ पे टू और बाय
टू बैंक, हम लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर रहे हैं। लाइबिलिटीज़ कितना, 27,000, नॉट 26, एक एक्स्ट्रा 1,000 का था। एक्सपेंसेस पे किए हैं तो टू बैंक अगेन एक्सपेंसेस 700 रुपीज़। ठीक है, ये तो डिसोल्यूशन का पार्ट हो गया, ख़त्म। अभी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस बांटेंगे। उससे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं ताकि जो भी प्रॉफिट लॉस हमें ट्रांसफ़र करना हो ईजिली हम कर पाएँ। सो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब हम बनाएंगे, 3 पार्टनर हैं हमारे, एज यू कैन सी 3 पार्टनर्स और XYZ, XYZ। सो हियर XYZ, ये हमारा क्रेडिट हो गया, particulars, and then we have again particulars here, this is debit। चलिए पहले कैपिटल ट्रांसफर कर लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना हुआ, दैट इज 65,600, देन वी हैव 65,600, देन वी हैव 32,800। नाउ प्रॉफिट या लॉस, बैंक भी बनाना है, बना लेते हैं साथ साथ ही अगेन, क्योंकि दिक्कत ना हो ट्रांसफ़र करने में। पैसा ट्रांसफ़र करना बहुत ज़रूरी है, सारा आना जाना। सो यहाँ पे ये भी बना लेते हैं पर्टिकुलर्स। एज वी नो, यहाँ पे कोई हमारे पास बैलेंस तो है नहीं करके, इसका अपना बैंक का अकाउंट का कोई बैलेंस तो है नहीं, पैसा आना जाना डायरेक्टली जा रहा है। बैलेंस डाल दिया है, देख लेते हैं कितना प्रॉफिट कितना लॉस। यहाँ का टोटल देखा तो 196 आ रहा है, 196 एज यू कैन सी। यहाँ का टोटल ज़्यादा आ रहा है डेबिट का, क्योंकि यहाँ 1,90,000 ये है और 27 ये है और 700 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेबिट ज़्यादा है तो लॉस ट्रांसफर्ड। कितना लॉस, XYZ के अंदर उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5:3:2 में बटेगा। गलती से भी 2:2:1 में मत बांट देना, क्योंकि होता क्या है, हमें ध्यान तो रहता नहीं है, हमें लगता है कि वही हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ऐसा नहीं है। 007, so this will be 7 only, and then this will be 11,1, 2,17,700। उसमें से 1,96,000 हमारा चला गया है, 2,17,700 में से 1,96,000 चला गया है हमारा। 0,071 यहाँ पे जाएगा 2, तो 21,700। तो नाउ पहला 5/10, 5:3:2, 5/10, तो इसको हम 5/10 मतलब हाफ करेंगे, 10, दैट विल बी 850, 10850। ठीक है, ऑब्वियसली 1700 का आधा 850, और या हम अपना 5/10 इज एक्चुअली में आधा। नेक्स्ट 21700 इंटू 3/10, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 013566510। सेम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 04134। सब टोटल करके देख लेते हैं, 0,0,1,9,9 प्लस 8, 17,7, 1, 11,1 एंड देन 2। सो दिस इज माई आंसर फॉर लॉस। लॉस कहाँ ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पर टू रियलाइजेशन अकाउंट, इवैल्यूएशन नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट। सो रियलाइजेशन अकाउंट 10850 6510 4340। अब जो भी पेमेंट होगा, और तो कुछ है नहीं, कैपिटल रिलेटेड कोई भी चीज़ थी नहीं, सिर्फ सीधा सीधा पेमेंट होगा। टू बैंक बना रहे हैं तो बैंक, कैश बना रहे हैं तो कैश। इसमें से ये माइनस करेंगे हम, 65,600 में से हम माइनस करेंगे। यहाँ मैं ऊपर लिख देती हूँ, 65,600 में से हमने माइनस किया 10850। ओके, सो ना बैलेंस विल बी 0, 5, 10 में से 5 एंड देन 15 में से 8, दैट इज 7, 15 में से 8, 7, 4 हो गया ये, एंड दिस इज 5। दिस इज द बैलेंस। अगेन हियर 65,600 6510। So here it is 0, 9 and then 0,
then this is 9,500. ओके, नेक्स्ट वन यहाँ से अगेन माइनस करेंगे 32, 32,800, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 32,800, 4,340, 0, 6, 7 में से 3 गए 4, then we have 12, that is 8, 2,8,460. So this is the amount which we will transfer now in the बैंक. पहले बैंक का देख लेते हैं, पैसा आना जाना आया कितना, एसेट्स का आया है टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन से आया 1,70,000, जिसमें से एक्सपेंसेस हमने पे किए हैं बाय रियलाइजेशन. टोटल अमाउंट जो हमारा गया है लाइबिलिटी प्लस एक्सपेंसेस 27,700. ये दोनों अमाउंट हमारे चले गए हैं, ये अमाउंट आया है. बाकी ये सारे अमाउंट बाय एक्स कैपिटल, बाय वाइज कैपिटल, बाय जेड्स कैपिटल. ठीक है, सो हम इसको ऐड करते हैं 54750, 59090 एंड दिस इज 28460. टोटल करोगे दोनों साइड का 1,70,000. सो ऑब्वियसली आपका अकाउंट मिल जाता है, मैच हो जाता है. तो इजी है. अगर बैलेंस शीट ना दी हो तो पहले मेमोरेंडम बैलेंस शीट बना लो. इस इन्फॉर्मेशन से जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है वो सब डालकर अपना बैलेंस शीट बना लो. बेस्ड ऑन दैट देन रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैंक आपको बनाना है. ऐसा भी आ सकता है, तो थोड़ा प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. एक लास्ट सम करेंगे डिसोल्यूशन का, जिसके अंदर करंट अकाउंट होगा पार्टनर्स का. कैसे हम करंट अकाउंट की सेटलमेंट करेंगे दैट वी विल सी नेक्स्ट, एंड दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर डिसोल्यूशन. उसके बाद प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है. मैं लास्ट बार बार बोल रही हूँ, हर चैप्टर के अंदर 10, 12, 15 क्वेश्चन आप डेली बेसिस पे करोगे तो ही जाकर आपको अकाउंट्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं. सो प्लीज़ प्रैक्टिस अ लॉट. लास्ट क्वेश्चन फॉर डिसोल्यूशन, जिसके अंदर अगेन करंट अकाउंट हमने लिया है. अभी तक हम कैपिटल, रियलाइजेशन और बैंक अकाउंट बना रहे थे. लास्ट क्वेश्चन है ये, इसमें करंट अकाउंट ले रहे हैं कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी दिए हों तो हम कैसे करेंगे. SVP आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. अब दे डिज़ोल्व कर रहे हैं क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस ओपिनियन आ रहा है. ठीक है, डिज़ोल्व हो रहा है. बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल करंट के अकाउंट के बैलेंस है, बट P का करंट अकाउंट का बैलेंस एसेट में है. इसका मतलब उसका डेबिट बैलेंस है. क्रेडिटर्स है 2,40,000 के. एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग्स, मोटर कार, स्टॉक एंड ट्रेड, डेटर्स, कैश एट बैंक. हम क्या करेंगे, सबसे पहले सारे बैलेंसेज एम्प्टी द बैलेंस शीट. फर्स्ट वी विल परफॉर्म द एम्प्टी द बैलेंस शीट. नीचे क्लियरली दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी कॉस्टिंग 80,000 टुक ओवर बाय एस इन एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 90. रिमेनिंग मशीनरी रियलाइज एट 1 लाख. फर्नीचर फिटिंग रियलाइज एट 80,000. मोटर कार टुक ओवर बाय अगेन टेकन ओवर बाय वी फॉर 60,000. डेटर्स की बात करें इंक्लूड कर रहा है 2,400 बेड डेप्ट्स का, एंड उसके बाद उसके अंदर हमने 10% और डिस्काउंट भी दिया है. स्टॉक 10,000 रुपीज़ का लिया है P ने, जो कि वैल्यूएशन किया है 10,400. बैलेंस अगेन बैलेंस स्टॉक वाज रियलाइज एट 20% अबव द बुक वैल्यू, मतलब 20% प्रॉफिट. क्रेडिटर है 4,000 के अनट्रेसेबल, मतलब वो हमें नहीं देने हैं. अदर क्रेडिटर एक्सेप्टेड द पेमेंट अलाउिंग 15% डिस्काउंट, उन्हें कम दिया गया 15%. रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग 10,000, तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी हमने 10,000 दिए हैं. चलिए अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल, करंट, रियलाइजेशन एंड बैंक अकाउंट. एज यू कैन सी रियलाइजेशन का हमने वापस फॉर्मेट बनाया. यहाँ पे मैंने करंट का पहले, फिर कैपिटल, फिर बैंक, क्योंकि करंट के अंदर हम सारा कुछ कर लेंगे, लेन देन, उसका जो बैलेंस होगा लास्ट में उसे कैपिटल में डालकर एंड देन फाइनल सेटलमेंट करेंगे. दैट इज़ वाई फर्स्ट करंट, देन कैपिटल एंड देन बैंक. चलिए पहले रियलाइजेशन कंप्लीट करते हैं, साथ साथ बाकी सारी चीज़ करेंगे. अगर आपने एसेट साइड पे देखा था प्लांट एंड मशीनरी, एसेट इज देयर, तो हम उसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे एसेट को, सारी एसेट्स को. तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में पैसे दिए हुए थे, दैट इज 1,60,000. दैट मीन्स द मनी विच इज गिवन देयर 1,60,000. फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स दैट वाज आल्सो गिवन फॉर ₹90,000. ठीक है, जितनी भी एसेट जो आप बेच सकते हो वो सारी की सारी हम यहाँ डालते हैं एज यू नो.
मोटर कार भी थी 50,000 रुपीज़ की, वो भी बेचने के लिए डाल देंगे। स्टॉक ₹60,000 वो भी डाल देंगे। जो भी एसेट बिक रही है वो सारी। डेटर्स जिनसे भी पैसा आने वाला है, डेटर्स रियलाइज करने थे 1,42,000। देन वी वर हैविंग कैश एट बैंक, वो नहीं लिखना है। कैश एट बैंक यहाँ पे एज यू नो बैलेंसेस, सारे बैलेंसेस ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं। करंट के बैलेंस, पी का डेबिट बैलेंस था एसेट साइड पे, बाकी क्रेडिट था। पार्टनर्स कैपिटल में ये बैलेंसेस थे एंड बैंक में ये बैलेंस था। बैलेंस ऑलरेडी डाल दिया है मैंने। हमने सारी एसेट्स ले ली। उसके अलावा लायबिलिटी की बात करते हैं। लायबिलिटी साइड पे देखा जाए तो सिर्फ एक ही चीज़ थी, क्रेडिटर्स। बाकी सारे तो हमारे कैपिटल का या फिर करंट का। तो क्रेडिटर्स आर द मेन पार्ट, क्रेडिटर्स ही थे। तो दैट इज 2,40,000 वही था और कुछ नहीं। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट थिंग इज एम्प्टी द बैलेंस शीट। यू कैन सी बैलेंस शीट पूरी हमने एम्प्टी कर दी है। फर्स्ट स्टेप इज एम्प्टी द बैलेंस शीट। लायबिलिटी साइड पे कोई रिजर्व वगैरह पड़ा है, एसेट पे कोई ऐसी चीज़ जो राइट ऑफ करनी है वो कर देनी है अभी। ठीक है, यहाँ अभी इस वाले सम में तो कुछ ऐसा था नहीं, ना ही रिजर्व फंड पड़ा था, ना ही एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस कोई डेबिट या क्रेडिट बैलेंस, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो वो सब यहाँ पे जो हम करने वाले थे वो वाला पार्ट नहीं है। चलो दैट इज गुड। एस लेकर गया है प्लांट एंड मशीनरी, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एस करंट अकाउंट, नॉट कैपिटल, करंट अकाउंट लेंगे क्योंकि हम जो भी लेना देना है वो करंट अकाउंट से करेंगे, कैपिटल में बाद में इसको ट्रांसफ़र करेंगे। सो 90,000 रुपीज़ में लेकर गया प्लांट एंड मशीनरी। रिमेनिंग प्लांट एंड मशीनरी उसने सोल्ड की है बैंक, यानी कि पैसा आया है उसका। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, बाय बैंक लिख देंगे। बाय बैंक रिमेनिंग जो भी हमारी मशीनरी थी वो कितने की गई है, और बैंक के सारे पैसे एक साथ लिखेंगे हम यहाँ पर जो उसके आए हैं। ठीक है, एस करंट अकाउंट 90,000 है। एस के करंट अकाउंट के अंदर हम यहाँ लिखेंगे टू रियलाइजेशन, क्योंकि वो एसेट लेकर गया है। टू रियलाइजेशन 90,000 एस के अकाउंट में। ओके, दैट्स डन। सो बैंक में हम बाद में लिखते हैं कि टोटल अमाउंट कितना आ रहा है, एक साथ पूरा लिख देंगे। दैट विल बी गुड फॉर अस, एज यू नो स्पेस विल बी अगेन ऑक्यूपाइड इफ आई विल डू मेनी एंट्रीज। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट दिया था फर्नीचर एंड फिटिंग्स। अगेन बैंक में आएगा बाय फर्नीचर एंड फिटिंग्स, आप ब्रैकेट में लिख दो क्योंकि पैसा तो बैंक में ही आने वाला है। यहाँ पे 80,000 आने वाला है। मोटर कार वीर लेकर गया है, वी, तो बाय अगेन वीज, अब यहाँ पे वो भी एसेट लेके जा रहा है, वीज करंट अकाउंट। मोटर कार वी लेकर गया है ₹60,000 के अंदर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 60,000 और वी के अकाउंट में, करंट के अंदर वी के अकाउंट में 60,000 रियलाइजेशन में साथ में ही लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ जितने भी पार्टनर लेकर जाएं तो एटलीस्ट एक वाला पार्ट खत्म हो तो दूसरे वाले में आप लिख सकते हो। अलग अलग लिखना चाह रहे हो, अलग अलग भी यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो किस चीज़ के लिए आप दे रहे हो। तो वी का काम हो गया। डेटर्स हैं, डेटर्स में 2400 बेड डेप्स हुए हैं। बाकी वाले डेटर्स पे 10% डिस्काउंट हमने दिया है। चलिए डेटर्स से रियलाइज़ कर लेते हैं पैसा यहाँ पे बाय बैंक। अब हमें समझना पड़ेगा कितना आएगा। 1,42,000 में से पहले तो 2400 माइनस कर लेंगे। जो भी अमाउंट हमारा आएगा उसका 90%, उसका 90%। क्यों ऐसा 90%? क्योंकि हमने 10% डिस्काउंट दिया है। तो हमें समझना पड़ेगा डिस्काउंट वाले पार्ट में। अब यहाँ पे आप माइनस करोगे तो 1,39,600 आ जाएगा, उसका 90% निकालना है। सो दैट इज़ 1,25,640 रुपीज़। तो ये आपको देखना है, 1,25,640 रुपीज़ आपको मिले हैं डेटर से 10% डिस्काउंट के बाद। ठीक है, कट करने के बाद। अब नेक्स्ट पार्ट था हमारा क्रेडिटर्स का। ये जो बैंक वाला पार्ट है, एक काम कर सकते हैं, और अगर कुछ बाकी है तो स्टॉक, एक स्टॉक से रिलेटेड चीज़ थी। स्टॉक से रिलेटेड क्या था कि एक पी लेकर गया था स्टॉक बाय पीस करंट अकाउंट। 10,000 का स्टॉक वो 10,400 में लेकर गया था। पहला वो 10,000 का स्टॉक वो बाकी का 10,400 में लेके गया था। तो 10 इसमें से देखा जाए तो इसमें से 10,400 हो गया, बाकी का 50,000 बचा। कितना रिमेनिंग? 50,000। उसे बेचा है 20% प्रॉफिट पे। तो बैंक में वापस जाएगा स्टॉक 50,000 इंटू 120%, 60,000 करेक्टली सीधा आ जाएगा। ये स्टॉक का था। ठीक है, दिस इज फॉर स्टॉक। अब हमारा स्टॉक वाला पार्ट भी हो गया। देन हमारे जो पेमेंट देने वाले हैं वो यहाँ करेंगे। पहले देख लेते हैं कितना बैंक में आया। दिस
दिस वन एंड दिस वन। हमारी 4 एंट्री हैं बैंक की, तो हम क्या करेंगे, चारों एंट्रीज को हम ऐड कर लेंगे और बैंक के अंदर हम लिखेंगे जो हमारे पास पैसा आया है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ कितना आया हमारे पास, 1,80,000 प्लस 60, 2,40,000, 2,40,000, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं 2,40,000 प्लस 125,640. So this is 0,46563. So here the answer is 3,65,640 rupees we got. ठीक है, पेमेंट क्या क्या दी है हमने, पेमेंट ऑफकोर्स हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट दी है एंड उसमें से 4,000 अनट्रेसेबल थे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे 2 बैंक लिखेंगे, सब में अगर आप यहाँ 2 लिख रहे हो तो यहाँ भी 2 लिखना, बाय यहाँ लिख रहे हैं तो यहाँ भी बाय लिखना, पूरा लिखना है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं पे भी फिर छूटना नहीं चाहिए, तो ये 2 भी लिखना है। ठीक है, चलिए बैंक से हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर्स, हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं, 2,40,000, 2,40,000 माइनस 4,000 तो अनट्रेसेबल है। अब इसका 85%, वाई 85%, क्योंकि 15% सामने से क्रेडिटर्स वालों ने डिस्काउंट दिया है। 15% अगर सामने से डिस्काउंट दिया है तो हम माइनस करके लिखेंगे, दैट इज 2,06,000। ठीक है, सो ये आप कैलकुलेट करके देखो, आ जाएगा 85%। क्यों 85, 90 वो चीज़ समझ आए। स्टॉक में भी हमने 120 किया था, यहाँ पे एक्चुअली में ये है 50,000 जो हमारा स्टॉक बचा था इंटू 120 डिवाइड बाय 100, बढ़कर मिला है, बढ़कर तो फिर ऐड करेंगे, कम होके तो माइनस करेंगे। सो अब क्रेडिटर का पेमेंट है, उसके अलावा एक रियलाइजेशन एक्सपेंस था 10,000 का, वो भी पेमेंट कर देते हैं हम यहाँ पे। देन टोटल मिला के वहाँ पेमेंट लिखा जाएगा, टू रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो रियलाइजेशन एक्सपेंस, बैंक से ही करोगे तो बैंक लिखना है ऊपर और ब्रैकेट में रियलाइजेशन एक्सपेंस, सो दैट इज 10,000 का था। 2,10,600 पेमेंट की है, सिंपल यहाँ पे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो भी टोटल होगा 2,10,600। सो वी आर डन विद दिस। ऑल द एडिशनल जो हमारी एडजस्टमेंट्स थी, दैट ऑल वी हैव डन। क्रेडिटर्स को हम पेमेंट कर चुके हैं, हम डेटर्स स्टॉक का पार्ट देख चुके हैं, फिर हम रियलाइजेशन एक्सपेंस कर चुके हैं, सारी की सारी एसेट रिलीज़ कर चुके हैं, जो जिसका भी पेमेंट हमें देना था, लेना था। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जब पार्टनर से रिलेटेड था क्या वो हमने सारी चीज़ें कर दी हैं। सी यहाँ पे एस का करंट अकाउंट 90, एस के करंट अकाउंट में 90 गया है, वी के करंट अकाउंट में 60, वी के करंट अकाउंट में 60 गया है। देन वी हैव पी, पी के करंट अकाउंट में 10,400 है जो नहीं गया है। लेट वी हैव टू राइट दिस वन, 10,400, ये एक चीज़ बाकी थी। ठीक है, तो हमने करंट देख लिया है सारा। यस, बैंक की एंट्री देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4, ये चारों को तो हमने ऐड करके बैंक में यहाँ डाल दिया है जो आया है। यहाँ पे बैंक की 2 एंट्री हैं जो हमने यहाँ डाल दी है, तो मतलब हमारी जो एडजस्टमेंट्स हैं उनकी 2 एंट्री हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है। नाउ टोटल कर लेते हैं एक बार यहाँ का एंड देन दिस वन देख लेते हैं। चलो पहले ये वाला कर लेते हैं, क्रेडिट ज़्यादा लग रहा है मुझे, जिससे फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए हमने पहले से ही बैंक वाला अमाउंट तो ऑलरेडी एडेड कर चुके हैं हम, ये वाला पार्ट बैंक वाला 1 2 3 4 हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। 2,40,000 प्लस 90 विल बी 3,30,000, 3,30,000 प्लस 60 3,90,000, 4,04,00,400। सो यहाँ पे इसके अंदर ऐड होगा 3,65,640, 4,04,00,400. So this will be 0,667, 7,66,040 rupees, 0,00166 and that is 7. Now this is 7,66,040. तो ये हमारा हो गया क्रेडिट का टोटल। अब डेबिट का देख लेते हैं, 1,60,000 प्लस 90 दैट इज 2,50,000, 2,50,000 प्लस 50 3,00,000, 3,60,000, 4,00,000, 5,00,000, 6, 7,00,000, 7,00,000, then this will be 12,000, 7,12,600, 7,12,600। चलिए इसमें से माइनस कर लेते हैं, 7,66,040। Now here 0, this will be 4 and then 10, 4, 5, 3, 5। यहाँ पे हमारा प्रॉफिट्स है 2, प्रॉफिट्स
ट्रांसफर्ड टू किस किस में, SVP, S करंट अकाउंट, एंड वी हैव अगेन करंट अकाउंट, करंट में जाएगा, वहां से बाद में कैपिटल में जाएगा। चलो कैलकुलेट करते हैं इसका अमाउंट। 5:3:2 में हमें बांटना है दिस वन जो हमारा प्रॉफिट है। लेट्स सी दैट 53,440 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 5:3:2 में, 5:3:2 में। 5/10 करेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज 1/2, तो आधा हो जाता है वो, सो दैट इज 26720, ठीक है, आधा हो गया ना इसका, सो दैट इज वाई 5/10 इज 1/2, 26720। 3/10 करेंगे 16032, मतलब थोड़ा पॉइंट्स में आएगा, वी नीड टू सी दैट पॉइंट कि हमें कहाँ कितने लेने हैं। नीचे वाले में आया 10688, ठीक है। सो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेते हैं अमाउंट 26720, जो भी निकाला है हमने 16032 एंड देन वी हैव 10688, ठीक है। सो दिस वन एंड दिस वन डन। हमारा दोनों साइड का अमाउंट कितना आना चाहिए, जो हाईएस्ट है दैट इज 7,66,040, 7,66,040। नाउ जो प्रॉफिट्स हैं उसे हम लेकर जाएंगे करंट अकाउंट में। प्रॉफिट्स है तो इस साइड आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन अकाउंट में 26720, दिस वन 16032 and another one 10688, so that is our amount। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके बैलेंस को लेके जाना है कैपिटल में, टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ ध्यान रखना है कैपिटल में ट्रांसफर करना है हर एक का, कितना कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा वो देख लेते हैं। लेट्स सी, नॉट देयर, आई थिंक दिस विल बी गोइंग हियर ऑल्सो। बाय कैपिटल किसका कहाँ जा रहा है वो देख लेते हैं। चलो यहाँ का 90,000 दिख रहा है हमें क्लियरली, 90, 60 एंड दिस वन। चलो अब इसका टोटल कितना आ रहा है 32, सो 90,000 एक साइड का टोटल है, दिस इज 42, 21 42,720 08274, सो दिस इज 47280। वो देख लेते हैं वापस 0010101, यस परफेक्ट। सो दिस विल बी कमिंग हियर 47280, जो हम कैपिटल में क्रॉस में ट्रांसफर करेंगे, ध्यान रखना है। इधर आए बैलेंस तो इधर, इधर आए बैलेंस तो इधर, ये हमें क्रॉस में ट्रांसफर करना है। चलिए द नेक्स्ट वन 60, वापस ये ज़्यादा कम है, ठीक है, तो यहाँ पे 60,000 माइनस करेंगे 10, 36032, 36032, 8, 9 minus 3 6, then this is 9 and then 9 में से 3 2, so this will be 010101, that is 401, so that is correct. So here answer is 23968. then this one 16,400, again ये ज़्यादा है, 16,400 minus 10688, 213, 13 minus 6 7, then this is 5, 5712, 5712। हम इसे टोटल कर देना है, टोटल तो बड़े वाला ही आएगा दोनों साइड, दैट यू कैन डू इजीली, आई डोंट थिंक सो देयर इज अ प्रॉब्लम। चलिए यस, ये हम कर लेंगे, यहाँ से यहाँ पर लेकर आएंगे सारे अमाउंट को। टू, अब यहाँ पे करंट लेकर आ रहे हो तो आप लिखोगे टू करंट अकाउंट, वहाँ पे कैपिटल लिखा था, यहाँ करंट। अब करंट को ख़त्म करके उसके बैलेंस को कैपिटल में लेकर आना है, वहाँ से फाइनल सेटलमेंट होगा 47280, हियर 23968, देन दिस इज 5712। नाउ अब दिख रहा है हमें कि यहाँ पे 2 बैंक होने वाला है फाइनल सेटलमेंट, क्योंकि वी कैन इजीली सी दिस इज अ गुड अमाउंट कंपेयर टू दिस वन, तो इसीलिए हम इसमें से माइनस करेंगे। चलिए 1,20,000 माइनस 47,280, यहाँ कर लें 1,20,000 माइनस 47,280,
280, आप भी करो चलो साथ साथ तो इजी हो जाएगा। सो दिस विल बी 2, 9 में से 2 गए 7, 9 में से अगेन 7 गए 2, 1, 11 माइनस 4 दैट इज 7, ठीक है। तो 72720, 72720। नेक्स्ट 180,000 में से माइनस करना है, वी हैव अ स्पेस, यस वी हैव अ स्पेस हियर। चलिए 80,000 माइनस करना है 23968, सो हियर 2, 9 out 3, then 9 0 9 6, 7 में से 2 गए, we have 5, so this is 56032। नेक्स्ट वन 60,000 माइनस 5, 55, 55 में से 712, अच्छा 1000 में से 712 माइनस करेंगे तो क्या होता है, कितना बचता है 288, है ना, 288 बचता है। तो हम लिख सकते हैं इसको, दैट विल बी 5000 तो वो माइनस हो गया, दैट इज 54288। हम टोटल करके देख लेंगे, टोटल अगर आ जाता है तो बराबर, नहीं आता तो कैलकुलेशन चेक कर लेंगे वापस, ठीक है। यो चलिए 0 1 0 1 0 1 0 1, तो इट विल बी 60,000, करेक्ट। सो हियर ऑल्सो द सेम, हियर ऑल्सो द सेम, वी कैन कैलकुलेट 1,20,000 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा एंड दिस इज 60। अब क्या करना है, जो भी फाइनल सेटलमेंट है वो यहाँ डाल दो। अब कैपिटल से लिखना है एस कैपिटल अकाउंट बाय वीज कैपिटल अकाउंट देन बाय पीज कैपिटल अकाउंट। सो एस कैपिटल अकाउंट कितना 72720 56032 एंड देन 54288। चलो टोटल कर लें इस साइड का भी 0 4 6, देन दिस इज 8 + 5 13 3 1 9 3,93,640। यहाँ भी ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा क्योंकि यहाँ पे दिख ही रहा है 2 लाख है, ये 3 लाख है, 3 लाख हमारा दिख रहा है, दिस इज 3,80,000 प्लस करेंगे 9, सो इट विल बी 3,93,640। सो द अमाउंट इज करेक्ट एंड द क्वेश्चन इज करेक्ट। तो हमने कर लिया करेक्ट क्वेश्चन। क्या अलग था, लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद आपकी सेकंड बुक स्टार्ट हो जाएगी, कंपनीज अकाउंट, शेयर, डिबेंचर्स, उसमें घूम जाओगे। पहले इसको अच्छे से कर लो, ये बहुत अच्छे मार्क्स देने वाले हैं। इसमें क्या अलग था, करंट अकाउंट था, करंट अकाउंट के अंदर सब कुछ लेना देना करना है, उसके बाद उसका अमाउंट कैपिटल में एडजस्ट करना है, फिर कैपिटल का हमें पेमेंट देना है। तो ईजी है, प्रैक्टिस बहुत चाहिए, बहुत, आपको भी सबको।